अब हम उसी प्रीवियस एग्जांपल से देख लेते हैं कि हाउ वी कैन फाइंड द मैक्स टर्म्स फ्रॉम द गिवन ट्रूथ टेबल। हमें ट्रूथ टेबल ऑलरेडी गिवन है और उसकी आउटपुट फंक्शन f इज इक्वल टू शोन ओवर हियर फॉर दीज इनपुट कॉम्बिनेशंस एंड वी आर सपोज्ड टू फाइंड द मैक्स टर्म्स। Solution required these three steps. Write the max terms against each combination. हर combination के against उसका max term लिख लें. And then step number 2, select max terms that give the output value equal to 0. ये बात हम previously max terms की table में देख चुके हैं कि max terms जो कि sum term कहलाती हैं उनका output value equal to 0 होता है, बाकी rest of the combinations के लिए 1 होता है, और जो max terms given binary combination के लिए हमें output value 0 देती हैं वही टर्म्स हमारी मैक्स टर्म्स में काउंट होती हैं और वही आउटपुट हम लेते हैं। राइट द फंक्शन एज लॉजिकल प्रोडक्ट ऑफ द सिलेक्टेड मैक्स टर्म्स। ये अल्टीमेटली हमने जो आंसर लिखना है पूरी मैक्स टर्म्स को कंबाइन करके वो लॉजिकल प्रोडक्ट फॉर्म में लिखना है। सबसे पहले हम लिख लेते हैं जी स्टेप नंबर 1 इज हमने हर बाइनरी कॉम्बिनेशन और हर आउटपुट के अगेंस्ट उसकी मैक्स टर्म्स की रिप्रेजेंटेशन लिख ली है। सबसे पहले फर्स्ट रॉ को देख लेते हैं टेबल के। x has a value 0, y is 0, z equals to 0. In our max terms we know that मैक्स टर्म में अगर बिट वैल्यू 0 है तो हम वेरिएबल को सिंपल फॉर्म में शो करते हैं, और अगर बिट वैल्यू 1 है देन द वेरिएबल हैज अ कॉम्प्लीमेंट और अ बार। सिमिलरली इट्स शोन ओवर हियर, x से लेके z तक की वैल्यू जीरोस है, सो x इज y एंड z सिंपल वेरिएबल नॉन कॉम्प्लीमेंटेड फॉर्म में है एंड उनके दरमियान समेशन का साइन पाया जाता है। क्यों? क्योंकि हमारे पास सम टर्म्स बाय द डेफिनेशन ऑफ द मैक्स टर्म्स क्या होती हैं, वो सम टर्म्स कहलाती हैं। आखिरी रो पे आ जाते हैं, x इज इक्वल टू 1, y इक्वल्स टू y 1 एंड z इक्वल्स टू 1। बिट वैल्यूज 1 है। मैक्स टर्म में जिनकी बिट वैल्यू 1 हो वो वेरिएबल्स कॉम्प्लीमेंटेड फॉर्मेट में शो होते हैं। तो इसी तरीके से m7 which is representing the decimal equivalent of this binary combination is equal to x ka bar plus y ka bar plus z ka bar. Now step number 2, select those max terms that are giving us the output equals to 0. सबसे पहले ये मैक्स टर्म हमने सेलेक्ट कर ली, सेकंड ये भी आउटपुट इक्वल्स टू 0 है, इसकी आउटपुट इक्वल्स टू भी 0 है और इसकी आउटपुट भी इक्वल्स टू 0 है। तो ये हमारी वो मैक्स टर्म्स हैं which are giving us the output equals to 0, और ये ही हमारी मैक्स टर्म में काउंट होंगी क्योंकि बाकियों की आउटपुट 1 है, वो मीन टर्म में कंसर्न रखती है। मैक्स टर्म में सिर्फ वो आउटपुट्स कंसर्न रखती हैं जिनकी वैल्यू इक्वल्स टू 0 हो। अब जहां जहां ये जीरोस थे वो मैक्स टर्म्स हम नीचे लिख लेते हैं। x प्लस वाई प्लस जी का बार, ये मैक्स टर्म नीचे आ गई, ये वाली मैक्स टर्म नीचे लिख ली हमने, ये मैक्स टर्म नीचे आ गई और ये लास्ट मैक्स टर्म भी हमने नीचे लिख ली। राइट द अल्टीमेट फंक्शन इन द लॉजिकल प्रोडक्ट फॉर्म। हम मैक्स टर्म, ये ईच टर्म इज द मैक्स टर्म, ठीक है, ये सम टर्म, ईच सम टर्म इज एक्चुअली द मैक्स टर्म। मैक्स टर्म को कंबाइन एक फंक्शन में, एक बूलियन एक्सप्रेशन में कैसे लिखेंगे, उसके दरमियान लॉजिक प्रोडक्ट पाया जाता है, तो इसलिए डॉट आ गया। And other format to write the answer is, अब कैपिटल M is the symbol to represent your max terms. जब जब कैपिटल M लिखा होगा तो इसका मतलब है that is showing कि वो मैक्स टर्म है। सो कैपिटल M आ गया, उसके सबस्क्रिप्ट में J होता है, J represents the decimal equivalent of the given binary combination। तो given binary इस टाइम क्या है इसकी, x है, x के ऊपर कोई बार नहीं है, तो अनकॉम्प्लीमेंटेड वेरिएबल है, अनकॉम्प्लीमेंटेड वेरिएबल की बिट वैल्यू 1 हो, सॉरी 0 होती है मैक्स टर्म के अंदर, तो 0 0 z के ऊपर बार है, तो इन आवर मैक्स टर्म अ कॉम्प्लीमेंटेड वेरिएबल हैज अ बिट वैल्यू इक्वल्स टू 1, 0 0 1, तो इसका मतलब है ये बाइनरी कॉम्बिनेशन का डेसिमल वैल्यू इज 1। इसके अलावा हम इसकी टर्म डायरेक्टली यहाँ से भी रीड कर सकते हैं क्योंकि हम मैक्स टर्म्स लिख चुके हैं, ये m3 है, ये m4 है एंड ये m6 है। देयर इज अनदर फॉर्मेट टू गिव द आंसर। Here we can write the sigma एंड सिग्मा डिनोट्स द लॉजिकल प्रोडक्ट। जब हमने लॉजिकल प्रोडक्ट का सिंबल बाहर लिख दिया है, सो अंदर हम कैपिटल M लिखते हैं टू रिप्रेजेंट ये लॉजिकल प्रोडक्ट ऑफ मैक्स टर्म्स है, एंड देन 1, 3, 4, 6 ये सारी डेसिमल वैल्यूज जो हमने लिखी हैं वो आ जाती हैं यहाँ। और लॉजिकल प्रोडक्ट मीन्स कि ये अल्टीमेट, देखिए ये एक्सप्रेशन फॉर्म में है। अगर आपको क्वेश्चन में लिखा गया हो राइट द एक्सप्रेशन, तो आप एक्सप्रेशन ऐसे लिखेंगे। अगर क्वेश्चन का फॉर्मेट कैपिटल M सिंबल से शो हो रहा और लिखा गया हो जी मैक्स टर्म्स इस तरह शो करनी है, तो आप वैसे शो करेंगे उसको सिंबल तरीके से, सिंबॉलिक फॉर्म में। और अगर लिखा होगा कि जी आपने किसी भी फॉर्म में शो करनी है, तो इन तीनों फॉर्मेट में से कोई भी फॉर्म आप अल्टीमेट आंसर के लिए यूज कर सकते हैं।
नेक्स्ट, हाउ वी विल टेक द कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ फंक्शन। अभी हमने देखा कि मीन टर्म एंड मैक्स टर्म, अगर एक टेबल हमें गिवन है तो हम वहां से पिक कैसे करते हैं। हमने देखा कि अगर हमें कोई टेबल गिवन हो तो जहां जहां वन है वो मीन टर्म्स हम लिख लेते हैं, और उसके अलावा उन मीन टर्म्स के अलावा जहां जहां जीरो थी वो मैक्स टर्म्स थी। ये तो हो गया जी टेबल से। अगर हमें कोई फंक्शन गिवन हो, सपोज व्हेन अ फंक्शन f इज एक्सप्रेस्ड एज सम ऑफ मीन टर्म्स एंड द रिक्वायरमेंट इज टू फाइंड द एक्सप्रेशन इन max term forms. So what we will do, we will select mean terms which are missing in the sum of mean terms form. वो पूरे expression में जो mean terms missing है हम वो लिख लेंगे. For example, अभी हम आगे इस example को solve भी करेंगे and then further आपको elaborate हो जाएगा. ये हमें फंक्शन गिवन है और उसकी मीन टर्म्स है 1 3 5 7, जहां जहां 1 आउटपुट आ रही है। हमने क्या कहा है, हमने कहा है वो मीन टर्म्स लिखी जाएं जहां जहां जो जो मिसिंग थी, जो मिसिंग थी, जो जिनकी आउटपुट 1 आ रही है, वो मीन टर्म्स तो गिवन होगी ना क्वेश्चन में, लेकिन हमने वो नोट डाउन करनी है व्हाइल कन्वर्टिंग इनटू मैक्स टर्म जो मिसिंग मीन टर्म्स है, जो कि इस लिस्ट में नहीं आई है, वो हमने लिख लिया। विच इज 1 है, 7 है, मिनिमम 1 वैल्यू है, मैक्सिमम 7 डिजिट है। इसका मतलब है इसके कॉम्बिनेशन 0 से लेके 7 तक होंगे। सो वी कैन राइट कि कौन कौन से कॉम्बिनेशन मिसिंग है। 0 2 4 6 मीन टर्म्स इसमें मिसिंग है। देन वी विल राइट दिस फंक्शन इन प्रोडक्ट ऑफ मैक्स टर्म्स बाय यूजिंग दिस, ये जो हमने रिलेशन मीन टर्म्स और मैक्स टर्म्स का देखा था। सिमिलरली अगर हमें मैक्स टर्म्स गिवन है, प्रोडक्ट ऑफ मैक्स टर्म्स गिवन है, एंड द रिक्वायरमेंट इन द क्वेश्चन इज टू फाइंड द एक्सप्रेशन इन मीन टर्म्स फॉर्म, तो हम क्या करेंगे, हमें अगर मैक्स टर्म्स ये वाली गिवन है 0 2 4 6, जहां जहां आउटपुट वैल्यू इक्वल्स टू 0 आ रही है और हमने उन्हें मीन टर्म्स में कन्वर्ट करना है, सो हम क्या करेंगे, हम वो मिसिंग मैक्स टर्म्स पहले लिखेंगे जो कि क्वेश्चन में जिन जिन की आउटपुट इक्वल्स टू 0 है वो तो लिखी हुई है ना, वो एक्सप्रेशन आपको दिया गया होगा या ये चीज दी गई होगी। सो हमने वो टर्म्स लिखनी है, दोज आर द मिसिंग मैक्स टर्म्स, वो लिखनी हमने। मिनिमम वैल्यू 0 है, मैक्सिमम 6 है, तो हमें ये बात का अंदाजा हो रहा है इस डेसिमल नंबर से कि टोटल कॉम्बिनेशंस 0 से लेकर 7 तक होंगे। सो वी कैन राइट द मिसिंग मैक्स टर्म्स 1 3 5 and 7, and then we will write the given expression or the given function in terms of sum of mean terms by using this relation. अब इसकी example भी solve करके हम देख लेते हैं conversion of mean terms and max terms. For a given function below, find the max terms. फॉर एग्जाम्पल हमें मीन टर्म ये दिखेगा, समेशन साइन है और स्मॉल m है, इसका मतलब है ये हमें मीन टर्म्स गिवन है, ये बात हमें इस फंक्शन से पता लग रही है। और मीन टर्म्स के कौन कौन से कॉम्बिनेशंस में आउटपुट 1 है वो सिलेक्टेड ऑलरेडी हमें गिवन है। अब हमें फंक्शन के फॉर्म में मीन टर्म्स गिवन है 1 3 5 7, ठीक है, m1 plus m3 plus m5 and m7, and we are supposed to write this in max term का फॉर्म। सबसे पहले वही वाला स्टेप, select those mean terms which are missing in this function। हम क्यों वो लिख रहे हैं, क्योंकि ये वो वाला फंक्शन गिवन है हमें जहां जहां आउटपुट वैल्यू 1 है। मिसिंग मीन टर्म्स का मतलब ये है कि हम वो वैल्यूज उठा रहे हैं एक्सप्रेशन में से जहां जहां वैल्यू 1 नहीं है, और मैक्स टर्म में कन्वर्ट करने के लिए हमें यही रिक्वायर्ड है। सो वी आर सेलेक्टिंग दोज टर्म्स, मीन टर्म्स विच आर मिसिंग इन दिस फंक्शन। 1 मिनिमम वैल्यू है, 7 मैक्सिमम वैल्यू है, इसका मतलब हमें पता है कि 0 से लेकर 7 तक का कॉम्बिनेशन होगा, एंड हेंस वी नो कौन कौन सी मीन टर्म्स मिसिंग है। m0 प्लस m2 प्लस m4 प्लस m6, मतलब हमारा 0 2 4 6 मीन टर्म्स इसमें नहीं है, मतलब इस फंक्शन गिवन फंक्शन में हर इनकी आउटपुट वैल्यू 1 है, और ये वो मीन टर्म्स है जिनकी आउटपुट वैल्यू इक्वल्स टू 0 है। अभी हमने गिवन फंक्शन में से या गिवन एक्सप्रेशन में से ये बात एक्सट्रैक्ट की है कि इन फंक्शन इन वैल्यूज पे मीन टर्म्स पे 1 था और इन मीन टर्म्स पे वैल्यू 0 था। अब हमारे पास वो सिलेक्शन ऑफ मीन टर्म्स तो आ गई जिन पे वैल्यू 1 था, लेकिन हमें ये बात मालूम है कि मीन टर्म्स का कॉम्प्लीमेंट विल गिव अस मैक्स टर्म। क्यों? क्योंकि उनकी लिटरल्स की रिप्रेजेंटेशंस डिफरेंट है max terms and mean terms की, and we are supposed to find the max terms. What we will do, we will write this function in product of max term by using the relation मीन टर्म का कॉम्प्लीमेंट लेके। सो अब आपको शायद ये बात समझ आ रही हो कि हम एक कॉम्प्लीमेंट अगेन ले रहे हैं, लिखा हुआ ना टेकिंग कॉम्प्लीमेंट ऑफ द फंक्शन अगेन। पहला कॉम्प्लीमेंट हमने क्या लिया, हमें गिवन क्वेश्चन के अंदर वो मीन टर्म्स लिखी हुई थी जहां जहां 1 है, हमने सबसे पहले गिवन फंक्शन में से, अब हम फंक्शन की बात कर रहे हैं। देखिए ट्रूथ टेबल जब हम लिखते हैं, ट्रूथ टेबल में से तो हमने वैल्यूज 1 1 उठा ली,
और उसके अलावा जहां जहां जीरो थी वो मैक्स टर्म्स में पिक कर ली। ट्रुथ टेबल जो होता है वो तो डिस्प्ले हमें डायरेक्टली कर रहा होता है, तो उसमें हमें ये वाला स्टेप रिक्वायर्ड नहीं होता, ये वाला जो मैं ये सर्कल कर रही हूँ। लेकिन फंक्शन जब लिखा हुआ हो ना, या कोई एक्सप्रेशन लिखी हो, उसमें ये वाला स्टेप हमें रिक्वायर्ड होगा। क्यों? क्योंकि गिवन फंक्शन में हमें वो मीन टर्म सिर्फ लिखी हुई है जहां जहां वन है। अब हम पहले मिसिंग वाली मीन टर्म्स उठाएंगे, उसके बाद उसमें दोबारा कॉम्प्लीमेंट लगाएंगे, ये पहला कॉम्प्लीमेंट हो गया ना, उसके अलावा वाली मीन टर्म्स उठाना, एंड देन जो ये वाला हम कॉम्प्लीमेंट अगेन ले रहे हैं वो इस रिलेशन की वजह से ले रहे हैं, क्योंकि ये रिलेशन हमारा मीन टर्म और मैक्स टर्म का पाया जाता है। तो हमने जब जो मिसिंग मीन टर्म्स थी वो लिखी, उनका होल कॉम्प्लीमेंट लिया बाय यूजिंग द डी मॉर्गन्स लॉ, हमारे पास ये रिलेशन आ गया। ठीक है, एंड अकॉर्डिंग टू दिस रिलेशन ऑफ द मीन एंड मैक्स टर्म्स हमारे पास क्या है, m0 का बार विल गिव अस मैक्स टर्म 0, m2 का बार विल गिव अस मैक्स टर्म 2, मैक्स टर्म 4, मैक्स टर्म 6, एंड अल्टीमेटली ये मैक्स टर्म्स में चेंज हो गया। इस तरीके से अगर आपको इस तरीके से फंक्शन गिवन हो तो यू कैन कन्वर्ट इट इनटू द मैक्स टर्म्स एंड वाइस वर्सा, और अगर आपको बूलियन एक्सप्रेशन गिवन हो तो आप इसको बूलियन एक्सप्रेशन फॉर्म में भी इस तरीके से चेंज कर सकते हैं बाय फॉलोइंग दीज स्टेप्स। Next is expressing the Boolean functions algebraically. Any Boolean function can be expressed in terms of mean terms and max terms by ORing the mean terms corresponding to the one entries in the functional table. ये हम देख चुके हैं कि अगर हमें टेबल गिवन हो तो हम वो वैल्यूज उठा लेते हैं मीन टर्म्स की जहां जहां वन है, और अल्टीमेटली उनको और कर देते हैं। अगर मैक्स टर्म्स हमने फाइंड आउट करनी है टेबल पे तो वी विल टेक द वैल्यूज हैविंग एंट्रीज इक्वल्स टू आउटपुट वैल्यू इक्वल्स टू 0 एंड देन वी विल एड ऑल द मैक्स टर्म्स, जैसे हम लॉजिकल प्रोडक्ट पढ़ रहे थे। मीन टर्म्स एंड मैक्स टर्म्स गिव्स टू कैनोनिकल फॉर्म्स फॉर स्टेटिंग इन अ बूलियन फंक्शन। अच्छा, अब हम बार बार ये बात कर रहे थे पीछे, हमने देखा कि मीन टर्म तो हमें हर एक टर्म को हम कह रहे थे वो मीन टर्म है। जब हम उसको कंबाइन फॉर्म में लिख देना तो वो सम ऑफ मीन टर्म्स कहलाता है। ये देखिएगा, वो दो कैनोनिकल फॉर्म्स कहलाती हैं हमारी बूलियन फंक्शन की। अगर ये पूरा एक्सप्रेशन जो हमने पीछे एग्जांपल में लिखा था, बाय कंबाइनिंग ऑल द मीन टर्म्स, उसको इस पूरे फंक्शन में हमने लिखा था और हमने याद पीछे यूज किया था समेशन का साइन, उसको कहते हैं सम ऑफ मीन टर्म्स। तो ये पूरी एक्सप्रेशन है सम ऑफ मीन टर्म, और ईच टर्म ओवर हियर इज नोन एज मीन टर्म। सिमिलरली मैक्स टर्म्स हमने टेबल में से पिक की थी, तो मैक्स टर्म्स को जब हमने लॉजिक प्रोडक्ट में कंबाइन करके सारी मैक्स टर्म्स लिख ली थी, हर एक मैक्स टर्म को जब हमने कंबाइन फॉर्मेट में लिखा था तो हमने बोला था हम लॉजिकल प्रोडक्ट के थ्रू उनको कंबाइन कर रहे हैं, तो वो एक्सप्रेशन कहलाता है प्रोडक्ट ऑफ मैक्स टर्म्स। और ये देखिएगा, ये वो प्रीवियस एग्जांपल में से ही है, ये आपकी प्रोडक्ट ऑफ मैक्स टर्म्स थी जो कि लॉजिक प्रोडक्ट के थ्रू हुई हुई थी, सिग्मा का साइन जिधर यूज हुआ था उसका एक्सप्रेशन लिखा हुआ है, और ये ईच टर्म ओवर हियर इज एक्चुअली योर मैक्स टर्म। ये भी मैक्स टर्म है, ये भी मैक्स टर्म है, ये भी मैक्स टर्म है, और ये भी मैक्स टर्म है, और इन मैक्स टर्म को जब कंबाइन करके लिखना हो तो हम इसको फॉर्मेट में लिखते हैं प्रोडक्ट ऑफ मैक्स टर्म्स। SOM and POM are useful to specify Boolean functions in a standard form. एक और standard form होती है, ये उसको facilitate करता है to write के Boolean function in writing in that format, and it allows us help us in comparing or in simplifications. Sum of product and product of sum, ये वो दो standards हैं जिनकी अभी हम बात कर रहे थे। The standard form facilitates the simplification procedures for Boolean expressions, and in some cases it may result in more desirable expression for implementing logic functions. ये simplification में भी help कर सकता है और simple circuit diagram implement करने में भी ये help कर सकता है। The two standards are sum of product, जिसको हम term नाम देते हैं SOP, and product of sum, जिसको हम नाम देते हैं POS. Sum of product है, in sum of mean terms each term must include all the variables. ये हम उसकी बाय डेफिनेशन देख चुके थे कि मीन टर्म्स में हमारे पास हर वेरिएबल मौजूद होना चाहिए, बेशक कॉम्प्लीमेंटेड फॉर्म में हो या नॉन कॉम्प्लीमेंटेड फॉर्म में हो। नेक्स्ट स्टेप क्या था? नेक्स्ट स्टेप इज टू सिंप्लीफाई दिस एक्सप्रेशन टू रिड्यूस एनी नंबर ऑफ लिटरल्स और प्रोडक्ट टर्म्स। दिस रिजल्ट इन SOP। मीन टर्म्स जो हमने सम ऑफ मीन टर्म्स पीछे SOM पढ़ी थी वो क्या थी? हर मीन टर्म को कंबाइन करके लिख देना, और मीन टर्म में बाय डेफिनेशन ये रूल है कि हर लिटरल वंस अकर होगा ईदर कॉम्प्लीमेंटेड या अनकॉम्प्लीमेंटेड फॉर्म में। SOP में ऐसा जरूरी नहीं है। SOP इज एक्चुअली द सिंप्लीफाइड फॉर्म ऑफ योर सम ऑफ मीन टर्म्स। अगर हम SOP समझ लेंगे तो हमें POS भी ऑटोमेटिकली समझ आ जाएगा, लेकिन हम एग्जांपल्स दोनों की मैं शो कर दूंगी ताकि आप लोगों को दोनों की अंडरस्टैंडिंग और डिफरेंस में इजी हो